अच्छा जी, तो इस स्लाइड्स के अंदर हम बात करते हैं चैप्टर 3 के अंदर कि जो हमारे पास 3 टाइप्स हैं, बेसिकली सॉरी 2 टाइप्स हैं हमारे पास अमेज़न के ऊपर जो अकाउंट्स होते हैं हमारे। एक होता है हमारे पास नॉन प्राइम अकाउंट और एक होता है हमारे पास प्राइम अकाउंट। इसकी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। और तीसरा ये कि हमारे पास जो लिमिट है, शॉपिंग लिमिट है, रिव्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर रिव्यूइंग प्रोडक्ट्स ऑन अमेज़न, तो उसको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो नॉन प्राइम अकाउंट होते हैं ना, बेसिकली वो एक नॉर्मल अकाउंट होते हैं अमेज़न के ऊपर। लाइक आप जाके अमेज़न के ऊपर साइन अप करते हो तो एज अ बायर, तो वो एक नॉर्मल अकाउंट होता है आपके पास, नॉन प्राइम अकाउंट कहलाएगा वो। उसमें ये है कि आपको जो है वो शिपिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है। लाइक आपको जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करोगे तो उस पे आपको जो है वो जो भी शिपिंग होगी वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद हमारे पास जो है वो होता है प्राइम अकाउंट। प्राइम अकाउंट में ये होता है कि जो हमारे पास जो शिपिंग होती है वो थ्रू आउट द मंथ आपकी फ्री हो जाती है। और अमेज़न आपसे कुछ पार्टिकुलर फ़ीस चार्ज करता है, कुछ स्पेसिफिक फ़ीस चार्ज करता है एक फ़िक्स रेट के ऊपर। और आपकी जो लोकेशन होती है अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन, तो वो एक फ़िक्स आपसे चार्ज करेगा। और उसके बाद आप जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर करेंगे अमेज़न के ऊपर, वो आपको फ्री शिपिंग भी ऑफ़र करेगा और फास्टर शिपिंग भी आपको ऑफ़र करेगा। ठीक है। अच्छा जी, तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपका जो बायर है वो एलिजिबल है रिव्यू लिखने के लिए, जो कि मोस्ट केसेस में होता ही है, क्योंकि अमेज़न जो है वो बेसिकली अलाउ करता है कि अगर एक न्यू अमेज़न अकाउंट है किसी बायर का, तो एटलीस्ट उसके पास $50 की परचेज़ उसने की हो लाज़मी इन द पास्ट 12 मंथ्स। ठीक है, तो ही वो एलिजिबल है अपने रिव्यू लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल आप किसी न्यू बायर को जाके हंट करते हैं और उसको आपने प्रोडक्ट दे दी एज अ मार्केटर, क्योंकि मेन काम हमारा मार्केटर को होगा यहाँ पर। तो आपने एज अ मार्केटर जाके आपने बायर हंट किया, उसको कन्विंस भी कर लिया, और उसके पास आपको पता नहीं था कि उसका अकाउंट जो है वो न्यू है, अमेज़न का अकाउंट उसका न्यू है, और उसने परचेज़ कर लिया। अब जब प्रोडक्ट रिसीव हो गया उसको, तो वो रिव्यू नहीं लिख पा रहा, तो वो ऑर्डर फेल्ड हो जाएगा, आपका कमीशन नहीं मिलेगा उसके ऊपर आपको। ठीक है। तो ये जो है वो इशू है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 के ऊपर आते हैं कि टारगेटेड कंट्रीज एंड देयर प्रोडक्ट कोड। ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली हम कंट्रीज़ को टारगेट करने वाले मेनली वो होते हैं हमारे पास यूएसए, यूके और जर्मनी, कनाडा। ठीक है, ये 4 कंट्री ऐसे हैं जहाँ के बायर्स आपको ईज़िली मिल जाते हैं और टारगेटेड होते हैं। यूएसए की सबसे बड़ी मार्केट है, यूएसए का बाइंग पावर भी बहुत ज़्यादा है, तो यूएसए के ऊपर ज़्यादातर लोग जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं इसको। अच्छा, यूएसए के अंदर ये है कि हमारे पास उसके बायर्स भी हमें ईज़ी मिल जाते हैं और उनसे बात करना भी ईज़ी होता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज हम लोगों को ज़्यादातर लोगों को आती है। तो वहाँ से जो है वो ईज़िली कम्युनिकेट करना भी आसान हो जाता है हमारे लिए। और दूसरा ये कि यूएसए के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी वैरायटी है हमारे पास अमेज़न.com के ऊपर, तो प्रोडक्ट्स की जो है वो एक समझ लो भरमार होती है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक ह्यूज वैरायटी के अंदर हमारे पास अवेलेबल होते हैं फॉर द यूएसए। बट फॉर यूके और कनाडा और जर्मनी के लिए हमारे पास इतनी वैरायटी नहीं होती जितनी हमारे पास यूएसए के लिए होती है। तो इसमें ये है कि आप लोगों को जो है वो टारगेट फ़ोकस तो अमेज़न.com को ही करना है, यानी कि यूएसए को ही करना है। बट जो अभी भी जो है हमारे पास इसके अंदर भी काफ़ी पोटेंशियल बायर्स हैं, यूके, जर्मनी और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं हमारे पास, फ्रांस तक के प्रोडक्ट्स आएँगे हमारे पास इंशाल्लाह जब हम पोर्टल लॉन्च करेंगे। तो उसमें फ्रांस भी होगा, इटली भी होगा। ठीक है, और वॉलमार्ट के प्रोडक्ट्स भी हमारे पास इंशाल्लाह उसमें आएँगे। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि जो यूएस है वो हमारी समझ लें मेन मार्केट होगी, और हमारी जो सब मार्केट होगी वो समझ लें यूके होगी, जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह, ये सब हमारे जो है वो हमारे सब के अंदर आएंगे। मतलब हम उनको सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे, जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो हमारी अमेज़न यूएसए की होगी।